नमस्कार, यूवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक बिजनेस टाइकून श्री कपिल सचदेवा जी उपस्थित हैं और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी किस तरह शुरू हुई, कैसे आपके मन में विचार आया कि हमें ये कंपनी शुरू करनी है या हमें इस प्रोडक्ट में डील करना है, इसमें आप किस तरह से आ पाए और कब शुरुआत की आपने, किस तरीके से आप आए? सर, ये कंपनी की स्थापना 1992 में हुई और हमारी माता जी ने इसके लिए मुझे प्रेरित किया। घर में नल जो है खुले रह जाते थे, पानी बर्बाद होता था। माता जी पिताजी गुस्सा करते थे, भाई नल बंद रखो। कभी नौकर ने खुला छोड़ दिया, कभी मैंने खुला छोड़ दिया। तो पानी अत्यंत बहुमूल्य है। तो उन्होंने कहा भी तुम जो है ऐसा करो, कुछ ऑटोमेटिक बनाओ कि नल कभी खोलना ना पड़े, बंद ना करना पड़े। तो उनके उस सुझाव से मैंने ऑटोमेटिक सेंसर टैप को डिज़ाइन किया, वो बनाया, उसे अपने घर में लगाया। पानी की बचत हुई, हाइजीन अच्छा हुआ और वही बिजनेस आइडिया में आगे कन्वर्ट हो गया। इसलिए हमारी कंपनी का नाम भी हमारी माता जी के नाम पर ही हमने इसको रखा। तो 1992 में इस प्रकरण से हमारी कंपनी की स्थापना हुई कि ऑटोमेटिक चीज़ों से पानी बचेगा, हाइजीन होगा, बिजली बचेगी। पानी अगर बर्बाद हो रहा है तो पानी की टंकी भी खाली हो जाती है, फिर उसको भरने के लिए फिर पंप चलाओ। तो ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है। तो बस इसी तरह से हमने इसकी शुरुआत करी। कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि आपकी कंपनी बेसिकली, जैसा आपने बताया कि टैप में जो आप सेंसर लगाते हैं, इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट में डील करती है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं आपके? हमने शुरुआत करी ऑटोमेटिक नल से। फिर जैसे जैसे ग्राहकों को नल पसंद आया, उन्होंने कहा जी हमको ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर चाहिए, ऑटोमेटिक यूरिनल फ्लशर चाहिए। तो धीरे धीरे करके हमारे सारे प्रोडक्ट उसी कैटेगरी में, जो कि ऑटोमेटिक कैटेगरी, उसमें ऐड करा। कुछों ने सुझाव दिया कि ऑटोमेटिक दरवाजे होने चाहिए, एयर कंडीशनिंग ऑफिसेज में दरवाजे खुले रहते हैं, एयर कंडीशनिंग वेस्ट होती है। तो हमने ऑटोमेटिक दरवाजे स्टार्ट करे। और धीरे धीरे आप देखिए मैन पावर की समस्या बढ़ती जा रही है। जो रोलिंग शटर है, बड़े बड़े रोलिंग शटर, उनको उठाने में बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है। तो उसको हमने मोटराइज करा। मोटराइज करने से सिर्फ वो स्वचालित हो गए, बटन से ऊपर जाते हैं, बटन से बंद होते हैं। तो जो मैन पावर है वो किसी और प्रोडक्टिव कामों में भी इस्तेमाल हो गई। तो आज हमारे पास में जितने भी प्रोडक्ट रेंज हैं वो सारे हैं ऑटोमेशन वाले। चाहे वो बाथरूम में लगने वाले उपकरण हो या फैक्ट्रियों के गेट पे लगने वाले ऑटोमेटिक गेट, रोलिंग शटर, दरवाजे, तो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट ऑटोमेशन वाले ही हैं। मेजर क्लाइंट आपके कौन कौन है, किनको कौन कौन आपके क्लाइंट हैं? गवर्नमेंट भी आपके क्लाइंट हैं क्या, या केवल आप प्राइवेट में सप्लाई करते हैं? हमारा क्लाइंट जी सरकारी भी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कमर्शियल, सब तरह के लोग हमारे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि पानी की बचत सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब लोग करना चाहते हैं। हमारे क्लाइंट्स में फार्मा कंपनीज काफ़ी हैं, जिनकी फैक्ट्रियों में दवाइयों के लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस लगी होती है। वहाँ पर उनको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ध्यान अपने रखना ऑडिट्स पड़ता के लिए। तो उनकी फैक्ट्रियों में हमारे ऑटोमेटिक दरवाजे बहुत सारे लगते हैं, जो कि बिल्कुल दरवाजे को हर समय बंद रखकर उनकी एयर कंडीशनिंग की और उनकी क्लीन एरिया को बिल्कुल बढ़िया से रखते हैं। फार्मा, फूड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो सारे कारखाने जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा संख्या में श्रमिक होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कस्टमर हैं। है। आपकी कंपनी की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं, एक अचीवमेंट रहा आपकी कंपनी में जिसको कि आपने पाके आपको बहुत खुशी हुई कि हमारी कंपनी ने ये बहुत अच्छा काम किया है? सर, हमने कई स्कूल और कॉलेजेस में अपने प्रोडक्ट्स लगाए। हम्म, वहाँ से बच्चों को पानी बचाने का एक नया लेसन उनको मिला कि भी पानी कैसे बचाया जा सकता है। और हाइजीन वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन हुआ। तो कई बड़े स्कूलों ने हमारे को सम्मानित किया कि जी आपके प्रोडक्ट्स लगने से हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बचत हुई है। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का टाइम था जब हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने नल वगैरह सिस्टम हमने दिए।
तो आज भी हम प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री जी के घर में, आवास में तोशी के बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें हमारे ऑटोमेटिक दरवाजे भी हैं। तो बड़े हम गर्व से कहते हैं कि इतनी बड़ी संस्था में हमारे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। आपका जैसे आप जो भी ये आपका प्रोडक्ट है तो इसके लिए आप R&D डिपार्टमेंट भी आपका होगा जिसमें आपकी आप R&D भी करते होंगे और अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको ट्रेनिंग भी आप देते होंगे। तो जी, उसके लिए आपका क्या, आपकी कंपनी किस तरह से वर्क करती है, क्या आपका प्रोसेस है इसमें? देखिए मेरी कंपनी में और मेरा ये मानना है कि आपके आदमी ट्रेंड होने चाहिए। आप कभी भी अनट्रेन्ड ड्राइवर के साथ गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो इसी तरह से ट्रेनिंग तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अपना इन हाउस R&D डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग निरंतर अपने प्रोडक्ट में सुधार करने का प्रयास करते हैं। इंटरनेशनल कंपनियों में जाते हैं, जैसे हमारा जर्मनी में, टर्की से, इटली से कोलैबोरेशन है, उन लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे तकनीक का हस्ताक्षरण हम अपनी कंपनी में करते हैं और यहाँ पे हम अपनी पूरी R&D करते हैं। मेरी कंपनी में बहुत बढ़िया बढ़िया इंजीनियर हैं, जो अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं। वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में हमेशा लगे रहते हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी कंपनी को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, क्या फ्यूचर प्लान है आपकी कंपनी का? हमारी कंपनी का प्लान ये है जी कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में कारखाने हों, ताकि हम लोग दूर दराज के एरिया का प्रोडक्शन वहीं से करके दें। आज हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, पर हमारे साउथ में बहुत क्लाइंट्स हैं, तो उनको यहाँ से माल भेजने में समय लग जाता है। तो हर बड़े शहर में, हर बड़े राज्य में हमारे अपने यूनिट हो, अपना डिस्प्ले सेंटर हो, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाए और हम लोग हर हर कमर्शियल जगह, हर फैक्ट्री में अपने सिस्टम को देखना चाहते हैं। आपको जो सरकार की नीतियाँ हैं उद्योगों को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके विषय में आपको क्या लगता है, नीतियाँ कितनी सफल है या कौन सी नीतियाँ ऐसी हैं जिनको कि जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी नीतियाँ हैं? आप उनमें क्या सजेशन देना चाहेंगे और कौन सी नीति आपको पसंद है कि जिससे आपको लगता है कि उद्योगों को इससे बढ़ावा मिल रहा कि हमारी सरकार बड़ी प्रगतिशील सरकार है। उद्योगों को लेके सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारी समस्याओं को सुने, और उसके अंदर में सरकार ने स्किल सेंटर भी डेवलप करे हैं। हम लोगों को स्किल मैन पावर की उपलब्धता बढ़ी है। सरकार जगह जगह ITI और तकनीकी संस्थान खोल रही है। सरकार का ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि उद्योगों को कुशल कारीगर चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए। तो सरकार उनके लिए भरपूर प्रयास कर रही है। और सरकार ने हम लोगों को प्रोविडेंट फंड में, ESI में भी काफ़ी सहयोग दिया, खास करके कोरोना काल के अंदर में, जिससे भी उद्योगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिली। उसके अंदर में किसी भी श्रमिक को हमें निकालना नहीं पड़ा। सरकार का उसमें बहुत सहयोग रहा। है? इसमें जैसे आपने बताया कि आप जर्मनी और वहाँ से भी आपने कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट को कैसे देखते हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी सप्लाई होती है, और इंटरनेशनल मार्केट और आप में क्या फ़र्क है? हमें क्या गवर्नमेंट से मिलना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में हम उनको बीट कर सकें? देखिए, सरकार से हमारी ये अपेक्षा है कि इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम और अच्छा होना चाहिए। अभी हम जैसे दिल्ली से माल भेजते हैं, तो माल पहले बॉम्बे पोर्ट पे जाएगा, मुंद्रा पोर्ट पे जाएगा, तो दिल्ली से वहाँ माल पहुँचने में बहुत समय लगता है। और वो प्रक्रिया से जो हमारा ग्राहक जो विदेश में है, उसको सामान मिलने में थोड़ा समय लग समय जाता है। तो सरकार जो फ्रेट कॉरिडोर डेवलप कर रही है, वो फ्रेट कॉरिडोर से हमें लगता है इस चीज़ों में सुधार आएगा। सरकार विदेशों में एग्जीबिशन भी लगा रही है इंडियन कंपनीज की, तो उससे भी हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छा प्रमोशन। आज हिंदुस्तान का कोई भी प्रोडक्ट विदेश के किसी भी प्रोडक्ट को बीट करता है, क्योंकि हमारे पास में तकनीकी क्षमता है, हमारे पास में तकनीकी कारीगर हैं। तो हम लोगों को प्रोडक्शन करके उसको बीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट हैं,
और आपके टाइम टू टाइम आपके इंस्पेक्शन भी होते रहते हैं, इनकम टैक्स से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, श्रम विभाग से लेकर के, हर तरह के अधिकारी भी आते रहते हैं इंस्पेक्शन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इंस्पेक्टर राज से कारखानों को या उद्योगों को मुक्ति मिल गई है, या इसमें अभी और सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी 100% तो मुक्ति नहीं मिली। इसमें बहुत ज़रूरत है सुधार की, क्योंकि एक उद्योग वाला उद्योग चलाए या डिपार्टमेंटों के कामों में फंसे, तो सरकार से चाहेंगे कि सिस्टम सरलीकरण हो, सिंगल विंडो हो, उद्यमी की प्रॉब्लम को सरकार सुने समझे, वन विंडो हो, इधर से उधर हमें भागना ना ना पड़े। पड़े। आज जीएसटी वाले, श्रम विभाग, सैनिटेशन वाले, इन सब से थोड़ी सी सुविधा होती है। जो लोग बिल्कुल नियम से कार्य कर रहे हैं, उनको भी कागजी कार्रवाई में बहुत घूमना पड़ता है। वो थोड़ा प्रक्रिया उनकी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, और उन लोगों की भी जवाबदारी तय होनी चाहिए कि आपको कुछ कार्य जो एक पर्टिकुलर विंडो के अंदर में आपको संपूर्ण करना। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में आपकी कंपनी किस तरह से सहयोग दे रही है? जैसे कि आजकल देख रहे हैं इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो बिल्कुल। आपकी कंपनी किस तरह से इसमें सहयोग कर रही है, मार्केट में भी, और आपकी कंपनी किस तरह से सोशल कॉज में, एक तरह से कह लीजिए, आप किस तरह से सहयोग कर रही है? देखिए, हम लोगों ने अपने यहाँ पे पैकिंग में प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ही निम्न कर दिया है। हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हनीकॉम पेपर हो, उसमें पैकिंग कर रहे हैं। थर्मोकोल का प्रयोग बंद कर चुके हैं, और हमारी फैक्ट्री में ज़ीरो वाटर डिस्चार्ज है, पॉल्यूटेड वाटर, उसके लिए यहाँ पे हमारी पूरी सुविधा है। तो हमारी तरफ से कोई पॉल्यूशन का उसमें पूरा हमने ध्यान रखा हुआ है। हमने अपने यहाँ पे जितने भी उपकरण लगाए हैं वो सारे हाई क्वालिटी के लगाए, ताकि उसमें से किसी भी तरह का पॉल्यूशन, इवन साउंड पॉल्यूशन भी जनरेट नो। ना हो। क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। सीएसआर के तहत आपकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं कंपनी? सीएसआर के अंदर में हम लोग अपने स्टाफ के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तकनीकी काम सीखें, अकाउंटेंट बने। तो पिछले कई सालों से हमने सीएसआर के तहत और हमारे पर्सनल उसके लिए हमने बच्चों की स्कॉलरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कई बच्चों की शादी के अंदर में भी हम योगदान करते हैं, कभी फर्नीचर दिया, कभी शादी के समारोह के लिए उनका हमने व्यवस्था करी है। तो इस तरह से छोटे छोटे कार्य हम लोग करके अपना योगदान सीएसआर में करते रहते हैं। आजकल नई जनरेशन आ रही है जो कि उद्योग भी लगाना चाहती है, और इसके साथ में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं तमाम। जी। तो उनको आप तो इस मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन आप उनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए या नया उद्यम शुरू करने के लिए उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या उनको आप सुझाव देना चाहेंगे कि वो क्या करें, कि किस तरीके से वो आगे बढ़ें, कैसे स्टार्टअप करें अपना शुरू? उसके लिए कोई आप सजेशन, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? कि निरंतरता होनी चाहिए कार्य में, एक फोकस रखें, अपना एक गोल बनाएं, उस गोल को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रखें। छोटे छोटे लक्ष्य आप पूरे करेंगे तो आप अपने बड़े गोल तक पहुंच जाएंगे। आप हतोत्साहित ना हो। ये एक बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। आपको रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, और आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उससे भरपूर प्यार होना चाहिए। अगर आप अपने कार्य से ही प्यार नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि मेरा कार्य सफल होगा या नहीं होगा, तो उसके सफल होने की संभावना भी कम है। जब मैंने 1992 में स्टार्ट किया था, तो एक 8 फुट बाई 8 फुट के कमरे के अंदर में नल बनाना मैंने स्टार्ट किया। मुझे जी। विश्वास था कि ये कार्य चलेगा। पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, और धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते। उस समय ऑटोमेटिक नल के बारे में कोई जानता ही नहीं था जी। कि ऑटोमेटिक नल होता भी क्या है, क्योंकि पानी की कीमत हम तब भी नहीं समझते थे। तो आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमारा नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोग तोशी ब्रांड को अच्छे से जानते हैं। जानते हैं। तो जो भी बच्चा अपना नया उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, वो उसको माइंड में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, और रास्ते फिर उसके अपने आप खुलते चले जाएं। निरंतरता उसको रखनी पड़ेगी अपने काम के अंदर। ओके। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने धन्यवाद। समय दिया अपना बहुमूल्य।
थैंक यू। इसके लिए बहुत बहुत